वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुनीर साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये फार्म किसका है? ये मलिक मुनीर हुसैन का है और ये बछड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। हाँ, तो आप इनके लिए कब से इस काम से वाबस्ता हैं? तकरीबन 10 साल का अरसा बीत गया है, अभी तक वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 10 साल प्रॉपरली आ रहे हैं? हाँ, या कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है या बीच बीच में छोड़ जाते नहीं, हो? कोई वक्फा नहीं है इधर। कोई वक्फा नहीं है। हाँ। अच्छा, जब ये काम शुरू किया था क्या आपको इस बारे में कोई तजर्बा था? हाँ, थोड़ी हौल थी, लेकिन दोस्त की वजह से, दोस्त को देख के मोटिवेशन मिली। यानी कि आपके दोस्त ये काम पहले करते थे? सही है। अच्छा, तो आप रेगुलर उनसे मशवरा सजेशन वगैरह करते रहते थे? हाँ, वो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, वो बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ये बच्चे जो पालते हैं इनके लिए कौन सी नस्ल बेहतर है? इनके लिए वैसे तो चोलिस्तानी बेहतर है और वजन भी अच्छा कर जाते हैं, सही। बहुत बढ़ा जाते हैं और उनकी पैदावार अच्छी होती है। वजन के लिहाज से भी बेहतर है, नस्ल के लिहाज से भी, और इनका रंग भी बेहतर है। सही आप है। देख सकते हैं, ये देखें, अच्छा। चोलिस्तानी बकरा है, इसका नाम चेक करें कितना। ये कौन से वाला है? चोलिस्तानी है? चोलिस्तानी नजर आ रहा है। हाँ, सही है। अच्छा, ये बच्चे पालने के लिए ये जो एक बच्चे पे पर डे का हिसाब से कितना खर्चा आ जाता है? एक पे आ जाता है 250, 250, मतलब 250। अगर इसे हम मंथली काउंट करें तो कितना आएगा? मंथली हम गाल लें, एक बछड़े पे आ जाएगा 12-13 हज़ार। ठीक है, मंथली 12-13 हज़ार। सही है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये बीमारियाँ भी तो होती हैं ना, उन बीमारियों के लिए? बीमारी लग जाती है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। सही है। और इनके बेहतर सिस्टम के लिए कभी पिंक यूज़ कर लेते हैं, और भी दवाइयाँ हैं काफ़ी सारी। सही। मेन बंदा टाइम टू टाइम अगर एहतियात करता रहे और टाइम टू टाइम मेडिसिन देता रहे तो बंदा इनको इजीली वो कर सकता है। इसकी सफाई बेहतर है, सफाई रखनी चाहिए, सफाई जानवर की हर काम। अच्छा, आपके पास टोटल ये कितने आए बच्चे? 22 होंगे। 22। 22। माशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई जो लोग जानवर पालना चाहते हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? जैसे खुराक कौन सी खिलानी चाहिए, दिन में कितनी बार खिलानी चाहिए और कैसे खिलानी चाहिए, इस बारे में? हाँ, इसके लिए ये बेहतर है कि दिन में 2 मरतबा खुराक देनी चाहिए। और वैसे तो ये हलाल माल है, इसलिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, उनका भी फरमान है कि बच्चे पालने चाहिए और जितना भी होगा ये बढ़ता जाएगा, इससे कारोबार बढ़ता है, कारोबार में इजाफा होता है। सही। नहीं, आप खुराक के बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे कि खुराक? हाँ, वंडा बेहतर है, आइडियल वंडा। आइडियल वंडा। सही है। गंदम भी है, दाना, मतलब सही। दाना डाल अच्छा। तो उसको पिसवा के छोटे छोटे पीसेस में मिलम के लिए हम डालते हैं। सही। अच्छा, पर हेड के हिसाब से कितना देना चाहिए? ये वंडा वगैरह हो गई, ये गंदम हो गई। एक बछड़े के लिए 1 किलो काफी है पर डे के हिसाब से या पर टाइम? के लिए। सही, यानी कि दिन में 2 किलो होने चाहिए। 2 किलो के लिए। सही है। के लिए। अच्छा, मुनाफे की औसत क्या होती है अगर बंदा इसे पालता है? एनुअल साल के बाद ही इसे सेल करते होंगे ना? चेक करें, जैसे कि हमारे 22 बछड़े हैं, हाँ। इसलिए ना 15-20 लाख, 22 लाख तक तो हो जाता है। यानी कि इससे मुनाफा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, 22 बछड़े हैं। सही। 1 लाख एक बछड़ा दे जाता है नफा। और अगर और कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं हाजिर हूँ, आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये बच्चे क्यों पालने चाहिए आपको? आप लोगों को इसके बारे में क्या कोई सजेशन देना चाहते हैं? आप खुद ये कर रहे हैं तो आप लोगों का आपका क्या राय है कि ये बच्चे क्यों पालने चाहिए? बछड़े देखे ना, ये कि हलाल माल है ना, हाँ, इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही है। और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जो भी हलाल माल पालेगा उसे कभी नुकसान नहीं मिलेगा, नफा ही मिलेगा हमेशा। सही है। और अच्छा सिस्टम है, दूसरे कारोबार से इसका मुआवजा कर ले, कंपैरिजन कर ले, ये बेहतर देगा उनसे, ये बेहतरीन सिस्टम है।